तो अब हम देखते हैं इनका जो कैपिटलिज्म है और कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं पूंजीवाद, जो कि एक उदारवादी आइडिया है। उदारवाद का एक जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो है पूंजीवाद। इसी तरह से समाजवाद का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, या कह सकते हैं समाजवाद के बाद की जो स्टेज है, उसको हम कहते हैं कम्युनिज्म या साम्यवाद। मार्क्स के अकॉर्डिंग साम्यवाद जो है, समाजवाद एक ट्रांजिशन फेस है और वो समाजवाद एक साम्यवादी देश बनाएगा या साम्यवादी स्थिति पैदा करेगा, जहां पे देश, अगर साम्यवाद में कहें तो देश की परिकल्पना नहीं है, देश या राज्य स्टेट जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी, सभी लोग इंडिपेंडेंट होंगे, सब एक दूसरे के लिए बराबर होंगे, सभी लोग इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। तो इस तरह के यूटोपिया कह सकते हैं, बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज भी कहते हैं, यूटोपिया है, बहुत से देश इसकी परिकल्पना भी करते हैं। और तमाम सारे देशों के अंदर समाजवाद आया भी है, कोई देश टूट भी चुके हैं, जिसमें सोवियत यूनियन का एक बड़ा नाम है, जहां पे आर्थिक बराबरी तो आ गई थी कि सभी लोग आर्थिक रूप से बराबर थे, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक और पॉलिटिकल बराबरी नहीं आ पाई और साम्यवाद की तरफ नहीं बढ़ पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं। ही एनालाइजेस टू फेसेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब इन दोनों को ही ये कहते हैं मॉडर्न चीज है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, सभ्यता के जो मॉडर्निटी है, जो आधुनिकता है, उस आधुनिकता ने ये दो विचार दिए। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि उदारवाद का विचार जो आता है लॉक से आता है, हॉब्स से भी कुछ लोग मानते हैं कि हॉब्स जो है वो भी आइडिया देते हैं कि इंडिविजुअलिज्म का आइडिया उनके यहां से आता है, लेकिन लॉक उसको इंडिविजुअलिज्म को आगे बढ़ाते हैं, व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाते हैं और राज्य को जो है व्यक्ति के लिए मानते हैं कि ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। अभी तक इससे पहले की, अगर लॉक से पहले की जो सिद्धांत है हम देखें तो उन सभी सिद्धांतों में राज्य केंद्र में होता था और व्यक्ति उसके लिए होता था। इनके सिद्धांत जो लॉक से शुरू होता है और यहां आज के मॉडर्न पूंजीवाद या लिबरल आइडिया में आता है, वहां पे व्यक्ति केंद्र में हो गया और राज्य, इंस्टीट्यूशन, धर्म, सभी कुछ जो है, सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ उसके लिए है। जो चीजें उसके अपलिफ्टमेंट या व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद कर रही वो तो सही है, जो चीजें नहीं उनको उसको मदद कर रही तो वो गलत है। चाहे वो राज्य हो, राज्य जब तक व्यक्ति के राइट्स को फुलफिल कर रहा है, व्यक्ति के वेलफेयर को फुलफिल कर रहा है, तब तक तो ठीक है। तो ये भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमारे यहां भी अगर भारतीय परंपरा में भी देखें तो राज्य सर्वोपरि था और व्यक्ति उसके लिए हुआ। और साथ ही साथ यूरोपियन परंपरा में भी देखें तो 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी तक तो यही माना जाता था कि राज्य केंद्र है और व्यक्ति और सारी चीजें, सारे इंस्टीट्यूशन राज्य को बनाने के लिए। बीच में अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर एक धर्म केंद्र बन जाता है, जब क्रिश्चियनिटी आती है वहां पे तो धर्म एक केंद्र बन जाता है और सारी चीजें उसके लिए होती हैं। तो ये मॉडर्न जो आइडिया है व्यक्ति का, व्यक्तिवाद का, और उसी के साथ जब कैपिटलिज्म बहुत तेजी से बढ़ता है, वैज्ञानिक आधार पे अगर देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, विज्ञान में बहुत तरक्की होती है, लेकिन इस कैपिटलिज्म ने जो अमीर और गरीब का जो गैप था, जो उसके बीच की खाई थी, उसको और बढ़ा दिया। शोषण और तेजी से बढ़ने लगा। जो पूंजीपति बने वो और ज्यादा पूंजीपति बनने के चक्कर में जो मजदूर वर्ग है उसको कम से कम सैलरी देने की कोशिश करने लगे। आज के समय में भी देखें, जो जितना बड़ा पूंजीपति है उसकी कंपनी में जो सबसे नीचे का मजदूर होगा उसका शोषण हो रहा है। इसी के अगेंस्ट में यूरोप में कम्युनिज्म आता है। कार्ल मार्क्स की तमाम सारी किताब थी, दस कैपिटल से लेके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तरीके के, वो कम्युनिज्म। तो हम देखते हैं कि ये लेटेस्ट जो आइडियाज हैं ये सभ्यता में, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म मॉडर्न सिविलाइजेशन के दो नए सिद्धांत हैं। लास्ट 3 to 4 सेंचुरी, वो खुद भी कहते हैं कि लास्ट 3 to 4 सेंचुरी यूरोप हैज बीन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इससे पहले, जो हमने पहले भी आपको बताया, इतिहास के डेवलपमेंट में जब व्हील ऑफ हिस्ट्री बोल रहे हैं, उनकी जो किताब है उसको अगर देखें तो उसमें कह रहे हैं कि व्हील ऑफ हिस्ट्री में अलग अलग जगह पे केंद्र रहा है। मेसोपोटामिया या फिर इंडिया या फिर चाइना, जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, या तमाम सारी जो डेवलप संस्कृतियां थी, वो उसमें से यूरोप में ग्रीक संस्कृति ही थी, वो भी बाद में आती है। उससे पहले के जो मेसोपोटामिया जैसे इंडिया, चाइना, ये लोग प्राचीन संस्कृतियां रहीं। लेकिन एक बार जब ग्रीक संस्कृति आगे बढ़ती है, उसके बाद से देखें तो यूरोप में एक स्टैग्नेशन भी आता है क्रिश्चियनिटी के साथ, जिसको हम डार्क एज बोलते हैं। डार्क एज के बाद जो आता है रेनेसा,
और रेनेसा के बाद यूरोप पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये जो 4 सेंचुरी बोल रहे हैं, 3 से 4 सेंचुरी, ये रेनेसा के बाद का है और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसके बाद से आज तक यूरोप सुपीरियर बना हुआ है। ऑल्दो अमेरिका उससे compete कर रहा है, लेकिन अमेरिका का वो सांस्कृतिक इतिहास नहीं है, वो कल्चरल बेस नहीं है या हिस्टोरिकल बेस नहीं है। उसके अंदर जो इकोनॉमिक बूम तो है लेकिन सांस्कृतिक बूम नहीं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा थिंकर्स जो हैं जिन्होंने दुनिया पर प्रभाव डाला हो वो उस इतिहास में अमेरिका के अंदर हो। मॉडर्न समय के तमाम ऐसे चिंतक हैं जैसे रॉल्स हो गए, नॉजिक हो गए, ये लोगों ने दुनिया पे एक प्रभाव डाला है। तो हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है। इंडियन, मेसोपोटामियन या चाइनीज जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे उसमें काउंटर चीजें या नई थ्योरीज नहीं जनरेट कर रहे हैं। इन हिज ऐसे इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स ही क्वेश्चन द मार्क्सिस्ट थ्योरी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये कैपिटलिज्म को भी समझते हैं, काफी अध्ययन किया, ये फिर पीएचडी करते हैं ये इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स की ही दोनों थ्योरीज है, कैपिटलिज्म भी और कम्युनिज्म भी मान सकते हैं। तो इन थ्योरीज में अगर हम देखते हैं तो कैपिटलिज्म का जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसमें ये कहते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं कुछ चीजें गलत हैं या कुछ चीजें सही ढंग से नहीं पोर्ट्रे कर पाए हैं, मार्क्स उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। मार्क्स वाज राइट इन सेइंग द कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। कह रहे मार्क्स सही हैं कि जब वो कह रहे हैं कि जो सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है मार्क्स का, कि जो मजदूर है उसको उसके मेहनत के अकॉर्डिंग वेतन ना देके जो पैसा बचाया गया है वही पैसा प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट से कैपिटलिस्ट और अमीर हो रहा है और उसको सरप्लस वैल्यू कहते हैं। मार्क्स बोलते हैं सही बात है कि उसी से पूंजीपति जो होता है वो धीरे धीरे अमीर और अमीर होता जाता है। यहाँ पे वो मार्क्स से एग्री करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमेशा अगर हम यूरोप को देखें उस समय भी, तो यूरोप का मजदूर जो है ज़्यादा खुशहाल था भारतीय मजदूर से या अफ्रीकन मजदूर से या लैटिन अमेरिकन मजदूर से, जिसके बेसिस पे अगर आज भी देखें तो डिपेंडेंसी थ्योरी जैसी चीज आती है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो बट ही डिड नॉट नोटिस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज। बोलते हैं कि अब उन्होंने कॉलोनीज जो उपनिवेश हैं उसको सही से नहीं बताया कि उपनिवेश। अब अगर देखें तो ब्रिटेन का जो या पूरे जो यूरोप का डेवलपमेंट है ये किस पे बेस्ड है। उन्होंने कहा कि इनका जो पूंजीवाद जो डेवलप होता है जब इन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू किए, उपनिवेश बनाना शुरू किए, और उसी वजह से ये आगे बढ़ते हैं। और शोषण किसका कर रहे हैं? अपने मजदूरों का नहीं, शोषण कर रहे हैं भारतीय या उपनिवेश के जो भी मजदूर हैं उनका शोषण ये कर रहे हैं। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि इन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया। बाद में अगर हम देखें तो इस चीज को लेनिन मेंशन करते हैं कि इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उस बुक में वो क्लियरली बोलते हैं कि किस तरह से इंपीरियलिज्म जो है वो अपने आप में कैपिटलिज्म के हाईएस्ट स्टेज है, क्योंकि उसकी वजह से वो शोषण कर पा रहे हैं। ग्रामसी भी इसी तरह की बातें करते हैं कि मार्क्स जो पूरी तरह से बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इकोनॉमिक बेसिस पे वो नहीं है, सांस्कृतिक चीजों का भी अपना महत्व होता है। मार्क्स उसको इग्नोर कर रहे हैं, ग्रामसी उसको कहते हैं, लेनिन भी कहते हैं। उसी तरह से उनकी श्रेणी में खड़े ग्रामसी और लेनिन की श्रेणी में खड़े होकर राम मनोहर लोहिया है वो कह रहे हैं कि ये चीजें मिसिंग है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज जो उनकी, चाहे वो दास कैपिटल हो, द कैपिटल जिसको कहते हैं, या पूंजी के नाम से हिंदी में ही छपती है उस बुक में हो, या कहीं भी और, वो डायरेक्टली नहीं बोलते कि कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करके पूंजीवाद और बढ़ाए। He says capitalism and colonialism were born together। बोलते हैं आप अगर देखें इतिहास को तो पूंजीवाद और जो उपनिवेशवाद है वो साथ साथ पैदा हुए। और सही में कि जैसे ही पूंजीवाद धीरे धीरे बढ़ता है, आप देखें यूरोप कब से पूंजीवाद और बहुत तेजी से तरक्की करता है, जब वो दूसरों को उपनिवेश बनाने लगता है। चाहे स्पेनिश कॉलोनी बनाए लैटिन अमेरिका के अंदर, चाहे फ्रेंच कॉलोनीज अफ्रीका के अंदर या ब्रिटिश कॉलोनी अफ्रीका के अंदर, चाहे एशिया के अंदर आप देखें इंडिया या दूसरे आसपास के देश, या आप पोर्तुगीज को देख ले, या आप